मॉर्निंग अमावस्या पर बात करेंगे। एक कॉलर ले लेते हैं। शौर्य मुजफ्फरनगर से काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शौर्य, क्या सवाल है आपका? शौर्य, अगर अब आपको आवाज मिल पा रही है तो अपना सवाल कर सकते हैं। आवाज पहुंच नहीं पा रही है। एक सवाल कर लेते हैं मौनी अमावस्या पर। तंत्र शास्त्र कहा जाता है कि अमावस्या के दिन जो है बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है। ये कितना सच है और क्या मौनी अमावस्या वाले दिन भी ऐसा हो सकता है? और क्या इन तंत्र विद्या, अगर किसी पर किसी ने बुरी नजर डाली है तो उससे भी निजात मिल सकता है? तमन्ना जी, पहले तंत्र तंत्र कह करके लोगों के मन में बड़ा भय व्याप्त कर दिया गया है। तंत्र को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है कि तंत्र कहने मात्र से आम जनमानस के मन में बिना वजह भय की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति भयाक्रांत हो जाता है। तंत्र, तांत्रिक, तंत्र तंत्र और तांत्रिक को समझने के लिए आज की पीढ़ी को एक शब्द बताता हूँ, बस उसको समझ लीजिए, तंत्र आपको समझ में आएगा। तंत्र हिंदी का शब्द है और हिंदी वैसे भी आज के पढ़े लिखे लोग थोड़ी कम समझ में आती है। तंत्र के नाम पे इतना हवा बना रखा है इस देश में। तंत्र की अंग्रेजी होती है सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, तरीका, द वे, कि आप कोई काम करते कैसे हैं। तरीका, तंत्र मतलब तरीका है। तंत्र मतलब जादू टोना नहीं है, सिस्टम है। अब ये तंत्र, जैसे आप देखते हैं सरकारी तंत्र, आप शब्द सुनते होते हैं जो है गैर सरकारी तंत्र, कर्मचारी तंत्र। तंत्र हमारी जो है हमारी जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्र का मतलब सिर्फ सिस्टम है। ये तंत्र का जो एक तंत्र सोचते हैं जो हमारे विजुअल क्रिएट होते हैं, एक अघोरी शमशान में बैठा हुआ है और हड्डी और मांस लपेटे हुए और शव के सामने खड़ा हुआ है, ये जो विजुअल्स क्रिएट होते हैं बहुत नकारात्मक एक पूरे देश में पिछले 50-60 वर्षों में चाहे जैसे बनी है, ये तो मैं नहीं कहूँगा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लेकिन तंत्र को लेकर के एक बहुत बड़ा ये मतलब हमारे देश में एक विरोधाभास है। तंत्र बहुत शुद्ध चीज है। तंत्र का मतलब आप कैसे कोई काम करते हैं, उसका सिस्टम कैसे, यही तंत्र है बस। अब रही बात जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो जिसे कहते हैं ना कि जो क्रियाएं सामान्य जन नहीं करते हैं, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक शब्द आता है अग्नि पुराण में, यंत्र मंत्र तंत्र चूर्ण प्रयोग कृतम कारितम। मतलब किसी ने कुछ तंत्र किया या मंत्र किया, कोई आपने आपके ऊपर मंत्र से प्रयोग किया हो, मंत्र जप करके किया हो, या कोई अभिचार किया हो। जो शब्द सही शब्द यूज होना चाहिए वो है अभिचार। अभिचार का मतलब होता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसा करना जिससे आपकी चार चीज़ें प्रभावित हो जाएं, नष्ट हो जाएं। चार चीज़ें क्या कही गई हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो ये चार जीवन के मुख्य आधार हैं, उसको कैसे डिस्टर्ब किया जा सके, इसके लिए जो कर्म किए जाते हैं आपको प्रभावित करने के लिए, उसको अभिचार कहा जाता है। और अभिचार जो होता है, आज उसी को लोग कह देते हैं तंत्र है। तो अभिचार अलग है भाई, तंत्र अलग है। अभिचार कर्म करने वाले पाप कर्म के श्रेणी में आते हैं और वो पापगामी होते हैं और कहीं न कहीं वो लोग नरक लोक में जाते हैं और इस धरती पे भी बहुत कष्ट और यातना भोगते हैं। चाहे वो अभिचार जिस तरीके से करें, चाहे उनका उद्देश्य कितना ही पवित्र क्यों न हो, उनकी गति हमेशा दुखद ही होती है और इसी जीवन में होती है। तो अभिचार के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए किसी भी जनमानस को, सभी दर्शकों को बता रहा हूँ। दूसरी बात जो आपने कहा कि अमावस्या, अमावस्या के दिन पितृ कर्म किए जाते हैं। जैसा कि अमावस्या तिथि के जो स्वामी हैं वो पितर हैं, अब पितरों का पूजन विशेष रूप से अमावस्या तिथि में करना चाहिए। प्रायः पहले के ज़माने में अमावस्या के दिन हर व्यक्ति अपने आसपास के मंदिर में कुछ अन्नदान करता था। ये सामान्य सी प्रक्रिया भारतवर्ष की थी। आज ऐसा केवल एक जो है अमावस्या पे होता है, जो कि पितृ विसर्जन अमावस्या होती है आश्विन मास की। आज के दिन दो तरह के उपाय किए जाते हैं। एक तो स्नान का कर्म है, स्नान करने से रोग मुक्ति होती है। दूसरा, जहां स्नान करते हैं स्नान के ठीक बाद दान किया जाता है। रही बात अभिचार की या जो आप कह रही हैं कि जादू टोने की, तो उससे मुक्ति का जो व्रत है यह मौनी अमावस्या है। कैसे? मौनी अमावस्या के दिन जब आप स्नान करते हैं दिव्य जल में, तो एक तो चंद्रमा जो कि औषधि कारक है, दूसरा सूर्य जो हमारी आत्मा कारक है। सूर्य और चंद्रमा एक राशि एक नक्षत्र पे रहते हैं, एक अंश पे, एक कला पे, एक बिगला पे। तो कहीं न कहीं जो जल है, खास करके जो प्रयागराज का जल है, जो महाकुंभ का जल है, जो त्रिवेणी संगम का जल है, वो बहुत अमृतमयी हो जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि महाकुंभ कब पड़ता है? हमारे देश में 4 स्थानों पे महाकुंभ पड़ता है। प्रयागराज में त्रिवेणी पे, हरिद्वार में जो है गंगा किनारे,
और उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। लेकिन आप ये जानिए कि सब जो है मकर राशि पे ही नहीं पड़ते हैं, सबके अलग अलग ग्रह स्थिति कही गई है, लेकिन गुरु ग्रह जो है वो सब में कॉमन है। गुरु के ही गोचरवश ये निर्धारित होता है, गुरु और सूर्य की स्थिति देखते हुए। कैसे? जैसे जब वृषभ राशि पे देवगुरु बृहस्पति और मकर में सूर्य होते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है। जैसे ये जो महाकुंभ चल रहा है 12 वर्ष के बाद, और कुछ गणना कहती है कि 144 वर्ष के बाद। दूसरा, जैसे हरिद्वार है, जब मेष राशि पे सूर्य रहेगा और जो है मेष राशि पे सूर्य रहेगा, और जो है मेष राशि पे जब देवगुरु बृहस्पति रहेंगे कहीं न कहीं, तब जो है मेष राशि पे सूर्य होने से हरिद्वार में होता है। उज्जैन में जब सिंह राशि पे जब बृहस्पति जाता है, तब जाकर के सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। तो इस तरह से जब देवगुरु बृहस्पति और सूर्य की स्थिति बनाई जाती है, तब जाकर के कुंभ का आयोजन होता है। तो ये मौनी अमावस्या त्रिवेणी के स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिन जो त्रिवेणी या जो स्नान प्रातः काल शुभ मुहूर्त में करते हैं, किसी भी तरह के अभिचार जनित जो दोष है उनके ऊपर, मान लीजिए किसी ने उनके चारों पुरुषार्थों को विनिष्ट करने के लिए किसी तरह का विचार किया है, या आपकी भाषा में कह दे तंत्र किया है, जादू टोना किया है, उन सबका समन होता है। लेकिन सही समय पे सही स्थान पर स्नान करने से, और जब स्नान करते हैं जैसे शरीर का मैल समाप्त होता है, उसी तरह से जो भी आपके ऊपर कोई भी बाह्य कोई प्रयोग है उसका भी समन होता है, उसका भी नाश होता है। तो चलिए, तमाम भ्रांतियां जो तंत्र को लेकर रहती हैं वो पंडित जी ने बखूबी तौर पर दूर कर दी हैं। अगले कॉलर है श्याम, राजस्थान से। जी श्याम जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का जन्म है 17 जुलाई 2006, बीकानेर, सुबह 10 बज के करीबन 20 के। 17 जुलाई। पढ़ाई के बारे में बाल शिक्षा ये शास्त्री कर रहा है अभी। 17 जुलाई 2006। समय क्या बताया आपने? करीबन सुबह 10 बज के 20। कहाँ पैदा हुआ बच्चा? बीकानेर में। अच्छा, अभी शास्त्री कर रहा है ये। शास्त्री मतलब शास्त्रीय आचार्य जो संस्कृत की शिक्षा होती है? जी 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 जी। 17 जुलाई 2006 जी। जी 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 जी। देखिए, इनको जो बेटे की जन्म कुंडली है वह सिंह लग्न की है, लग्न में ही मंगल है, शुक्र की महासा चल रही है, पढ़ाई तो इनकी अच्छी चल रही है, देवगुरु बृहस्पति इनका पंचमेश है। तो ऐसे लोगों को अध्यात्म, कर्मकांड, ज्योतिष विद्या और इस तरह की जो प्राच्य विद्याएं हैं हमारे देश की, उसमें रुचि होती है, उसमें सफलता मिलती है। दूसरा, इनके बुद्धि भाव का स्वामी बुध वह द्वादश भाव में सूर्य के साथ है, तो बुद्धि भी ठीक है, अच्छी कही जाती है। बुद्धि जो है जब सूर्य से प्रभावित हो तो कहीं ना कहीं तत्काल निर्णय लेने की क्षमता ऐसे लोगों में अधिक होती है, तत्क्षण निर्णय लेने में। शिक्षा इनकी ठीक चल रही है, अच्छी चल रही है, और अगला 20 वर्ष इनके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छी दशा की इनकी शुरुआत हो चुकी है, और अगले 20 वर्ष इनके बहुत अच्छे जाएंगे। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे वो एक तरह से इनके जीवन में प्रगति होगी, तरक्की होगी। जैसे जैसे ये समय बीतेगा वैसे वैसे इनकी जो है जीवन में सुधार होगा, और वो आर्थिक सुधार होगा, वो पारिवारिक सुधार होगा, और ये अस्थायी रूप से जीवन में कुछ कर पाएंगे, बड़ा कर पाएंगे। दूसरा, इनके जीवन में दोष दो ही है। एक, मंगल लग्न में होने की वजह से अतिरेक क्रोध होता है मन में। दूसरा, अष्टम भाव में चंद्रमा है राहु के साथ, तो ऐसे लोगों की सेहत की समस्या हमेशा बनी रहती है। चंद्रमा का अष्टम में जाना राहु के साथ, हमेशा छोटी छोटी बात पे नाराज़ हो जाते हैं, और फिर वो बात दिल पे लगा करके लोगों से दुखी रहते हैं, और अपने आप को दुखी करते हैं, और अपने आप को पीड़ित करते हैं, और अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो इन्हें अपने इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए, और चूँकि शास्त्री कर रहे हैं इसलिए भगवान शिव की उपासना विशेष रूप से इनको करनी चाहिए। चाहे ये भगवान शिव का शिव सहस्त्र नाम है, शिव तांडव स्तोत्र है, या रुद्राष्टक है, इत्यादि इन जो स्तोत्रों की रचना हमारे ऋषि महर्षियों ने की है, उसका पाठ करना चाहिए, और नियमित रूप से शिव का पूजन करना चाहिए। हो सके त्रयोदशी के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव का रुद्राभिषेक इन्हें जरूर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा राहु की युति है, यह हमेशा इनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करता ही रहेगा। अगले कॉलर है रुद्र प्रताप MP से। जी सर, अपना सवाल कर सकते हैं आप। प्रणाम पंडित जी, आशीर्वाद। हेलो। जी जी, आशीर्वाद। कल मेरी बात हुई थी आपसे गुरुजी। जी।
कल वो बालक के बारे में पूछा कि शादी नहीं कर रहा था, तो जो उपाय बताए थे आपने 4 शनिवार पीपल के नीचे जो रखने के बतेसा और वो सब चीजों का, तो वो हम कर सकते हैं क्या? बालक का 28 दिन रिक्त पे रहता, 28 दिन घर पे रहते, तो 4 शनिवार उसका होगा नहीं और भगवान में विश्वास करता नहीं, तो ये उपाय हम कर सकते हैं? देखिए वो भगवान पे नहीं भैया, मुझे अभी बिल्कुल याद तो नहीं आ रहा, लेकिन आपने जो उपाय बताया संभवतः मैंने 8 सिक्के और पान के पत्ते का उपाय शायद बताया था आपको। जैसा पान के पत्ते थे, 8 पान के पत्ते, बतेसा और सिक्का रखने के लिए काजल लगा करके, बिल्कुल ठीक है, याद आया। आपका बेटा बहुत काबिल है, वो शादी के लिए संभवतः तैयार नहीं हो रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कल की बात, कल ही आपने पूछा था, तो उसमें यह है कि 1 शनिवार उससे कराइए और बाकी आप करिए, ये कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इतनी वो है इसमें जो है। ठीक है, हाँ, 1 शनिवार तो उससे कराना ही पड़ेगा। आपने जो बताया 100% सही बताया था। नहीं वो ठीक बात है, मैं जो बताया वो जो ज्योतिष कहती है मैं वही कहता हूँ, कोई जादू नहीं है जो दिखाई देता है। और गुरुजी आपसे मिलने के लिए भी नंबर कहीं मिल जाए आपको, तो हमें कहाँ मिल सकते हैं? जी आप गूगल कर सकते हैं हमारा नाम, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगले कॉलर सीमा, माफ कीजिएगा रीमा है अगली कॉलर। रीमा जी आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैम डेट ऑफ बर्थ मेरा 16/9/1991 है। 16/9/1991। हाँ। समय? समय 5:30 बजे सुबह। 5:30 सुबह। कहाँ का जन्म है आपका? हजारीबाग झारखंड। सवाल क्या है? सवाल है कि मेरा पारिवारिक जीवन अभी उतना सही नहीं चल रहा है और हस्बैंड कुछ भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रहा और उनमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा है। 16 सितंबर 1991 सुबह 5:30 हजारीबाग। ये आपकी बर्थ डिटेल है मैम? हाँ मेरा है। देखिए चंद्रमा की दशा आपकी चल रही है और चंद्रमा नीच राशि का है, तो ये बहुत बुरे समय की शुरुआत हुई है। इसमें मन को और शरीर को दोनों को पीड़ा होती है। शरीर में वजन बढ़ता है, जल से जुड़े हुए रोग होते हैं, थायराइड होता है और वजन अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लीवर की समस्या आती है। एक तो ये। दूसरा, परिवार के लोग विरोध करते हैं। परिवार में जितने भी लोग हैं, आपका पति हो, पति के जो रिश्तेदार हैं, पति से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, वो सब आपका विरोध करते हैं, सब आपको नाना प्रकार से पीड़ा देते हैं। और ये कहीं ना कहीं मानसिक इतनी व्यथा होती है कि लोगों को जीवन बिल्कुल दूभर लगने लगता है, एकदम ऐसे लगता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत बुरी दशा शुरू हुई है आपकी। इसमें आपको बहुत धैर्य रखना चाहिए और मैं सिर्फ आपको एक उपाय बताऊंगा, वो अगर आपने करना शुरू कर दिया तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये लोग सुधर जाएंगे या सब आपके साथ बहुत प्रेम करने लगेंगे, सब बदल जाएंगे, ऐसी कोई मेरा आश्वासन नहीं है। लेकिन आपको इनके किए का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी पूरी गारंटी लेता हूँ। करना सिर्फ आपको इतना है कि डेली एक नियम बना लीजिए, प्रातःकाल जब स्नान करेंगी तो स्नान करने के बाद पहला कर्म होगा भगवान शिव को जल देना। पहला, सारा काम छोड़ करके वही काम पहले करना है। और आप तभी स्नान करिए जब घर के कामों से निवृत्त रहिए। ऐसा नहीं कि घर के कामों को छोड़ करके और आप तुरंत पहले जली चढ़ाएं, क्योंकि वो और कहीं ना कहीं परिवार में विद्रोह और वितंडावाद शुरू करेगा। जब भी स्नान करिए आप मंदिर जाइए और शिवलिंग पे शिव जी को जल से अभिषेक करिए। एक उपाय ये करना है डेली। दूसरा, आप जब अभिषेक चढ़ाइए तो अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़िए और अपनी जो भी तकलीफ पीड़ा है वो भगवान से कहिए। और रात्रि में सोने से पहले 25 मिनट, कम से कम 24 से 25 मिनट अलार्म लगा करके या ऐसे ही आंख बंद करके अपने बिस्तर पे ही नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इस तरह का जप आप जरूर करिए। क्योंकि ये चंद्रमा जब नीच का चतुर्थ भाव में जाता है तो ये बहुत ज़्यादा किसी महिला के लिए परिवार और अपने आप को ये मैनेज करना, मतलब अपने पति के साथ अपने को और ससुराल पक्ष को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष में तो बहुत कुछ अलग लिखा है, लेकिन मेरा ये अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए आप एक लंबी लड़ाई के लिए, ये 10 साल रहने वाला है और इससे आपको बहुत सावधानी से इसको डील करना होगा, क्योंकि ये बहुत दिक्कत वाला समय है। दूसरी बात, जो आपने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके अंदर कोई कमी कोई दोष नहीं है। उनके बारे में आपकी जो भी शंका है सब निराधार हैं, सब व्यर्थ के आपके ये मतलब एक तरह से आपके अंदर नकारात्मक विचार उनके प्रति हैं। तो पहला काम तो ये करें, वो कुछ भी गलत करते हैं उनके प्रति कोई विशेष रूप से बुरा भाव अपने मन में मत रखिए। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, जैसी कुंडली आपकी
कह रही है, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि जब सप्तम भाव पड़ती है तो उसका जीवन साथी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे हृदय का होता है। तो उनसे किसी भी तरह से मन में बैर, जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी आपके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रभाव में आके आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो उनके प्रति से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कभी आपको धोखा नहीं देंगे, कभी आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे, कुछ भी वो आपके साथ जो है बुरा नहीं करेंगे। लेकिन आपका ये समय ऐसा है कि इसमें आपको स्वयं सावधान रख करके भगवान शिव की विशेष आराधना पूजा करनी चाहिए। चलिए, आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं जी। सर, क्या सवाल है आपका? कैलाश जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? हाँ जी मिल गई जी। कैलाश जी, सवाल बता दीजिए अपना। अरे सवाल में जो कोई भी धंधा करता हूँ, जो चाहता नहीं है, प्रॉपर्टी में ही है जो करना चाह रहा हूँ, जो कैसा है बताना। जन्म तारीख है 5/10/70। आपको समझ आई? नहीं, मुझे समझ नहीं। कैलाश जी, थोड़ा सा फोन से, मुझे लगता है आप थोड़ा सा दूर हो जाइए फोन से, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। एक बार फिर से सवाल कीजिएगा। अरे मैं प्रॉपर्टी का धंधा करना चाह रहा हूँ, जो सारे नहीं सारे सर, जो मैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में शायद इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या नाम है आपका? नाम कैलाश चंद्र खटीक है, गाँव कचुमरा है। जन्म तारीख 5/10/70 है। 5/10/61। ठीक है। समय क्या है? समय मालूम है आपको? कैलाश चंद्र। समय टाइम किस वक्त पैदा हुए पता है आपको? ये 5/10/70 का जन्म है, बस और नहीं है। चलिए, मैं आपका कैलाश जी एक प्रश्न लेता हूं कि आपने प्रश्न किया कि आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये पंजाब से आप बोल रहे हैं, और मैं इस हिसाब से आपका समय ले लेता हूं। एक मिनट जी। देखिए, जो आपका प्रश्न है कि अमुक काम को करना है कि नहीं करना है, तो कैलाश जी आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं वह काम तो बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी से उससे बड़ा लाभ होगा आपको, लेकिन आप कितना भी कोशिश करें, अभी उसमें 1 महीने तक कुछ होने जाने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत दिखाई दे रही है। अगर वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाती है तो आपको ले लेनी चाहिए, उसमें निवेश कर देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिससे भी आपकी बात चल रही है, अभी उसमें मुझे लगता है कि अपूर्णता है, वो पूर्णता की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। तमाम आपने प्रयास भी किए होंगे, पीछे आप काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, लेकिन अभी वो बनती हुई बात दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन आप धैर्यपूर्वक अगर 28 दिन, मतलब तकरीबन 28 दिन का मतलब हुआ 25-26 फरवरी तक अगर आप लगे रहे तो उसमें बात बनेगी, और 13 अप्रैल के बाद वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। उसमें आपको लाभ भी होगा, और उस प्रॉपर्टी से आपका सोशल स्टेटस बहुत मजबूत होगा, बहुत बढ़िया होगा। फाइनेंशियली आप थोड़े से निखर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वो जो सौदा है वो आपके फ़ायदे का है। लेकिन दिक्कत है वो पूरा होता दिखाई अभी नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रख करके और धीरे धीरे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि 13 अप्रैल तक वो प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये भी पंजाब से है, पठानकोट से। रुचिन सूद इनका नाम है जी। रुचिन सूद। 9 जुलाई 1992। 9 जुलाई 1992। हाँ, 9:26 सुबह का समय है जी। ये महिला है? नहीं, रुचिन सूद है। मेल है? मेल है जी। भविष्य जानना चाहते हैं और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तमाम चीज़ें। 9 जुलाई 1992 सुबह 9:26 पठानकोट का जन्म स्थान है इनका। जी। देखिए, इनकी जो आपने सूद जी की जन्म कुंडली बताई है, 9 जुलाई 92 सुबह 9:26 पठानकोट, इसके हिसाब से सिंह लग्न की जन्म कुंडली है, और इनकी जन्म राशि बनती है तुला। अभी इनकी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही, शनि और राहु की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही इस कुंडली में। और ये जब से शनि और राहु की स्थिति आई है, अगर इनके माता पिता जीवन में हैं तब तो चीज़ें इनके कंट्रोल में होंगी, नियंत्रण में होंगी। वैसे भी ये राहु और शनि कम्बिनेशन इनके जीवन में बहुत दिक्कत लेके आया है, बहुत समस्याएं। प्रारब्ध से, भाग्यवश ये ऐसी समस्याओं फंस जाते हैं जिनमें इनकी कोई गलती भी नहीं होती है। बिना वजह के ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें इनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, इनको परिवार से नुकसान उठाना पड़ता है, और कहीं न कहीं ये सेहत को और आर्थिक परिस्थिति दोनों को डैमेज करता है। और ये शनि में राहु का अंतर ये जब से आया है तब से कहीं न कहीं इनको ये इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और ये राहु इनका शुरू हुआ है 9 अगस्त 2023 से, मतलब
2023 का अंत और 24 का जो पूरा वर्ष बीता है 12 महीने, ये कहीं ना कहीं संघर्ष और थोड़े से समय खराब बीते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगला वर्ष जून 2026 जब देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा आएगी वो इनके लिए बहुत अच्छी है, भाग्य इनका बहुत अच्छा है। चूँकि नवम भाव में मेष राशि का मंगल है तो इनका भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है, भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि शनि में जब मंगल का अंतर था, मतलब 2023 अगस्त के पहले जो 22 का जो साल था वो इनके लिए ठीक था, वहाँ पे इनके लिए कुछ चीज़ें ज़रूर बेहतर हुई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बरकरार नहीं रख पाया। एक जैसे कहते हैं ना, हमें सफलता मिली, हम कामयाब हुए, लेकिन हम उसको अस्थायी नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत वहाँ रही। अभी इनको 1 वर्ष अभी और संघर्ष करना है, उसके बाद पारिवारिक जीवन हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, सब चीज़ें इनके कंट्रोल में रहेंगी। जीवन इनका वैसे अच्छा है। शादी को लेके है इनका सवाल। हाँ, शादी की बात कर ली जाए तो शादी अभी जो है 15 जून 2026 तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जून 2026 के बाद विवाह का योग है। तो चलिए, हमें पूरी उम्मीद है आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मौनी अमावस्या की हम बात कर रहे हैं, एक सवाल मौनी अमावस्या पर ले लेते हैं, क्योंकि ये दिन काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि शुद्ध माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें विशेष स्नान करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो सबसे अहम बात है। क्योंकि हर कोई महाकुंभ नहीं जा सकता, किसी ना किसी वजह से वहाँ पर स्नान नहीं कर सकता, और महाकुंभ में क्योंकि विशेष इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो जो लोग वहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके लिए आप क्या परामर्श करेंगे? देखिए, जो आपने कहा मोक्ष है क्या? मोक्ष मिलता है, मोक्ष अंतिम स्थिति है। मतलब जैसे कहते हैं कि कोई भी सामान है, आप चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो या मानव हो, आप चाहें या ना चाहें, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, नष्ट हो रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। पूरी प्रकृति, पूरी नेचर, पूरा यूनिवर्स कहीं ना कहीं समाप्ति की ओर जा रहा है। तो जी ये समाप्ति है, ये अनंत की जो यात्रा है, यही मोक्ष की है। ये कहाँ है, कैसे है, ये तो जो पाएगा उसी को मालूम है। लेकिन मोक्ष यही है, जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो सब मोक्ष की तरफ ही जा रहा है। अब जिस मोक्ष के बारे में जो शास्त्र में अध्यात्म में कहा गया है, मोक्ष का अर्थ सायुज्य। सायुज्य का मतलब होता है ईश्वर के सानिध्य में रहना या अपने इष्ट के साथ रहना, वो कहीं ना कहीं मोक्ष की बात कहता है। अब क्या किया जाए मौनी अमावस्या पर जिससे मोक्ष या यूँ कहें आध्यात्मिक चेतना की वृद्धि हो? अगर आप तीर्थ नहीं जा सकते हैं, महाकुंभ नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में ही गंगा जल अगर आप रखे हों तो गंगा जल, नहाने के पानी से पहले उसमें गंगा जल डालें, उसके बाद उसमें जल डाल करके उससे आप स्नान करें। और स्नान करते समय आप पहली बात तो स्थिर होकर स्नान करें और मौन होकर के स्नान करें। और जब तक आप अपनी सुबह की जो है प्रातः काल की जो पूरी प्रक्रिया, तब तक आप चुप रहें जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। मतलब स्नान कर लिया, एक दीपक जो है ईश्वर के सामने जला लिया, अब कुछ दान की वस्तुएं आपने दान के निमित्त निकाल दी। ये 3 काम आपको मौनी अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए। और संभव हो तो अधिक से अधिक समय तक, खास करके अगर आप घर पर हैं तो सायंकाल 6 बजे तक आप बिल्कुल मौन रहें, चुप रहें जब तक सूर्य क्षितिज पर है, मतलब सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। क्योंकि यह जो मौनी अमावस्या की जो वेला है, मौन रह करके अपने आप के अंदर आंतरिक शोधन का पर्व है, आंतरिक शोधन का ये महत्व रखता है मौनी अमावस्या। तो इसलिए आप कहीं जा नहीं सकते तो घर पे ही गंगा जल और जल मिला करके स्नान करें। एक दीपक जो है आप अपने इष्ट को, अपने देवता को जलाएं और उसके बाद अपने पितरों के निमित्त दान जरूर करें मौनी अमावस्या के दिन। ये 3 उपाय करके विशेष रूप से आप मौनी अमावस्या को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अधिक से अधिक समय मौन रह करके, और जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया हो या आपके माता पिता ने आपको सिखाया हो या आपको जो आता हो, जो आप पहले कर चुके हैं, उस मंत्र का जप, उस नाम का जप आपको पूरे दिन करना चाहिए। और वह विशेष रूप से सिद्धि की तरफ बढ़ता है, वो आपका मंत्र जागृत हो सकता है। क्योंकि जो मैंने कहा एक बात कार्यक्रम की शुरुआत में कि ये तिथि महत्वपूर्ण इसलिए है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों एक नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र पे होते हैं। और श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र, हमारे मन को कंट्रोल करने वाला, श्री हरि विष्णु का ये नक्षत्र हमें सब कुछ प्रदान करने वाला पालनकर्ता कहे गए हैं श्री हरि विष्णु। और श्री हरि विष्णु ही संसारिक सुख देते हैं। जो 4 पदार्थ कहे गए हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें जो कामनाएं हैं वो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाइए, अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाइए, अनाहत को सुनने का प्रयास करिए, मन को शांत रख करके अपने मन, वाणी, कर्म से आप ईश्वर का भजन करिए। जरूर आपको लाभ मिलेगा और आपकी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत होगी।
एक कॉलर ले लेते हैं और फिर एक सवाल जहन में आ रहा है वो आपसे पूछना चाहूंगी। शौर्य हैं अगले कॉलर। शौर्य, क्या सवाल है आपका? जी मैम, सौर्य शर्मा मुजफ्फरपुर जिला से है। ठीक है, जन्म तिथि बताइए। इसका 26 नवंबर 2009 में है। 26 नवंबर 2009। समय दिन 12:20 में है। दिन के गुरुवार है। ठीक है, और स्थान? साल 2009। ठीक है, सवाल बताइए। सवाल ये तो पढ़ता है लेकिन इसको पढ़ने में मन नहीं लगता है। मैम स्थान मैंने समय क्या बताया इन्होंने? समय है 3:21। 3 नहीं, 12:20। 12:20। ठीक है, और स्थान कहाँ है, कहाँ पैदा हुए हैं? ये मुजफ्फरपुर जिला। नानी के यहाँ हुआ था। ठीक है, सवाल बताइए। सवाल बता रहा है कि पढ़ता है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है, थोड़ा सा उटपटंग टाइप का करता रहता है। देखिए, आपने जो अपने बच्चे का डिटेल बताया, 26 नवंबर 2009, 12:20 का जन्म है। लगभग ये बच्चा 15 साल का हो गया है और 15 क्या 16 भी पूर्ण होने जा रहा है। अभी शनि की दशा चल रही है और शनि में केतु का अंतर है। पढ़ नहीं रहा है, ये बिल्कुल भटक गया है, लाइन से डिरेल हो गया है। अब ये बच्चा किशोरावस्था वाली गलतियां करनी शुरू कर दिया है। इस पे माता पिता की ही गलती होती है, बच्चों की कोई गलती नहीं होती। शनि में केतु की जो दशा आती है, ये कहीं ना कहीं बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जो आजकल टीनेजर्स जो गलती करते हैं, उस तरह की गलतियों में ये सम्मिलित हो चुका है। अब पूरी तरफ से इसका पढ़ाई और जो पारिवारिक जिम्मेदारी और जो अपने मान परिवार का होता है, उन सब चीज़ों का ख्याल इसके मन में नहीं है। शनि में ये केतु का अंतर अभी रहने वाला है 2025 दिसंबर तक। तो यहाँ तक वो किसी की बात नहीं मानेंगे, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, बेलौस हो गए हैं। जो मन में आता है वो करते हैं, जहाँ मन करता है वहाँ चले जाते हैं, जब मन करता है तब घर आते हैं। तो इसको ठीक रखने के लिए माता पिता से कहिए कि थोड़ा सा अपने घर का अनुशासन कड़ा करें और इनके ऊपर विशेष निगरानी रखें। वैसे अभी 2025 के दिसंबर तक इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर पाएगा। पढ़ाई तो ये किताब को भी हाथ नहीं लगाना चाह रहे हैं, और कॉलेज भी जाते हैं कि नहीं जाते हैं ये ज़रा आप पता करिए। कि ऐसे लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं, स्कूल में पता चला गए तो स्कूल से निकल कहीं बाहर चले गए, क्लास नहीं लिए, ट्यूशन के लिए घर से निकले तो ट्यूशन न जा कहीं और चले गए। इस तरह की हरकतें बच्चे करते हैं। ये किशोरावस्था का दोष है, और जब शनि के साथ राहु या केतु का योग बनता है तो ऐसी हरकतें बच्चे प्रायः करते हैं। चलिए, तो हमें पूरा यकीन है कि आपको हमारे पंडित अमित पांडे जी ने तमाम सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आप संतुष्ट होंगे। और आपने हमें कॉल किया, आपने सवाल पूछे, अपनी समस्याएं बताई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आज क्योंकि हमने मौनी अमावस्या पर ये विशेष कार्यक्रम रखा था, कल मौनी अमावस्या है और आज से शुरू हो जाएगी और कल तक चलेगी। तो जिस तरह के उपाय पंडित जी ने बताए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उन उपायों से बहुत कुछ संभव हो सकता है। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो चलिए, प्रश्न कुंडली में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप रहे साथ। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू।